क्वेश्चन उसको समझते हैं। विघूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं, इसका हमको क्या करना है, व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, तो विघूर्णन त्रिज्या क्या होती है। मान लो हमारे पास ये कोई पिंड है, इस तरह का टुकड़ा है और ये इसका अक्ष है, इसके सहारे हम घुमाते हैं, तो ये कहलाया लंबवत अक्ष। और यहाँ पर इसका मान लेते हैं कि ये द्रव्यमान केंद्र है। ठीक है, तो अक्ष से, किसी पिंड के अक्ष से द्रव्यमान केंद्र की कौन सी दूरी, लंबवत दूरी है ना। माने इसमें बहुत सारे द्रव्यमान होंगे, छोटे छोटे कणों के भी द्रव्यमान होंगे, तो उन द्रव्यमानों को नहीं लेना है हमको। कौन सा द्रव्यमान लेना है, द्रव्यमान केंद्र। तो यही है, अक्ष से द्रव्यमान केंद्र की लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, विघूर्णन त्रिज्या, जिसका जड़त्व आघूर्ण पूरे पिंड के जड़त्व आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से देखो, क्या, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र की अक्ष से क्या लंबवत दूरी को हम क्या कहेंगे, विघूर्णन त्रिज्या, जिसका जड़त्व आघूर्ण पूरे पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो यही है, घूर्णन अक्ष से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की लंबवत दूरी जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के कुल जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विघूर्णन त्रिज्या। मान लो यहाँ पर मैं भी द्रव्यमान लिख दिया, यहाँ पर भी द्रव्यमान लिख दिया, यहाँ भी मान लो R लिख दिया, ये भी लिख दिया R, R1, R2, ये R3। ठीक है, और ये द्रव्यमान केंद्र है, तो इस दूरी को हम क्या मानेंगे, विघूर्णन। ये सबको नहीं मानेंगे, द्रव्यमान केंद्र से मानेंगे। और इसको हम क्या मानते हैं फिर, के। इसकी दूरी को किससे दर्शाते हैं, के को। सबको R से दर्शाते हैं, विघूर्णन त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, के। ये भी दूरी ही है, बस द्रव्यमान केंद्र की दूरी है ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो, तो यदि हम सूत्र जानते हैं, I बराबर क्या होता है, mr², लेकिन हम R का मान यहाँ पर क्या मान लिए हैं, के, तो क्या हो जाएगा, I बराबर mk²। अब इसमें बोलता है कि के का मान निकालना है, विघूर्णन त्रिज्या का मान निकालना है, तो हम क्या कर दिए हैं, देख लो, I को हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, I/m, और इसका स्क्वायर हटा दोगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। अगले हिस्से में देख लेते हैं। अगले हिस्से में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है I लिखा था, तो I का जो फार्मूला है वो सभी कणों के लिए क्या हो जाएगा, वही m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3², ऐसे ऐसे चलता जाएगा। n कण है तो ये हो जाएगा mn rn का स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना। तो जो I है ये I का विस्तार कर दिए। ठीक है, यदि मैं लिख दूं I बराबर क्या, mr² ना, तो ये किसी एक कण का है। यदि बहुत सारे कण हो तो फिर सबको जोड़ देना पड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा। तो इसका I को हम इसी तरह से लिख देंगे, यहाँ m1 r1² प्लस m2 r2², ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। I का मान हो गया। अब ये बड़ा m है, तो बड़े m की जगह वही लिख देंगे जो पीछे ऊपर लिखा था ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी कणों का द्रव्यमान समान हो, माने यहाँ पर हम मान लेते हैं कि m1 है, m2 है, mn है, इन सभी कणों का द्रव्यमान क्या हो, समान। जब समान होगा तो इसको भी m मान लेंगे, इसको भी m मान लेंगे, इसको भी m मान लेंगे। m को मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया r², ये r1², r2 जो कोष्टक के अंदर बचे गए m को निकालने के बाद वो लिख लेंगे, और जो बड़ा m है वो mn के बराबर हो जाएगा। कुल द्रव्यमान सभी कणों के द्रव्यमान के योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, उतने का हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। जैसे मैं बोल दिया कि यार 50 है, m का मान कितना है, 50 ग्राम है। ठीक है, अब इसमें 10 कण हैं, n के कितने कण हैं, 10 कण है, और हर कण का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 5 ग्राम है। तो बोले पूरे कणों का द्रव्यमान निकालो, तो ये 5 में 10 का गुणा करोगे तब ना 50 आया। माने क्या हो गया, कैपिटल M का मान क्या हो जाएगा, m, स्मॉल m और स्मॉल n। तो स्मॉल m का मतलब छोटे कणों का द्रव्यमान, और n का मतलब कितने छोटे कण है। ठीक, यहां से देखो ये m कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा। ठीक है, बस इसी को अब शब्द बना देना है। तो ये क्या है यार, घूर्णन अक्ष से दूरी के माध्य वर्ग, ये वर्ग का माध्य कहलाया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, घूर्णन अक्ष के दूरी के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। फिर से बोलते हैं, इसका नाम लो घूर्णन अक्ष से दूरी, फिर इसका नाम लो वर्ग, और बटे में इतनी ही संख्या का भाग कर दें तो क्या कहलाया, माध्य। फिर इसका नाम ले लो क्या, वर्गमूल के बराबर होता है। तो चलो इसका नाम लेते हैं, ये क्या है, विघूर्णन त्रिज्या। फिर इसको बोलो अक्ष से लंबवत दूरी, फिर इसका नाम लो के वर्ग, फिर बटे को क्या बोल देंगे, माध्य, फिर इसका नाम लो वर्गमूल के बराबर होता है। इस तरह से इसका शब्द बन जाएगा।